घटना क्या क्रिएट हुई और घटना का क्या कारण था, इसको संक्षिप्त में आप बताएं। देखिए, ये दारुल उलूम देवसर की मरकज़ी इल्मी दरसगाह है। और आप सब जानते हैं कि सीधी सिंगरौली ज़िले में ये मानी जानी उर्दू संस्था है। यहाँ एक आस्ताना भी है, हुज़ूर खलीफ़ मिल्लत अलैहि रहमा का दरगाह शरीफ जिसे कहा जाता है। तो सुबह मैं यहाँ मौजूद नहीं था, सीधी में था। मुझे पता चला कि दरगाह शरीफ के कैंपस में अंदर जो है वो आग लगी हुई है। तो जो भी थोड़ी बहुत आग लगी थी या बुझ गई थी, उसको बुझाया गया, बच्चों द्वारा बुझा दिया गया। बाद में एक आदमी के ज़रिए पता चला कि वो मेंटल है और उसकी दिमागी स्थिति ठीक नहीं है, जो रात में दरगाह शरीफ में बाउंड्री कूद करके अंदर आ गया। और उसने जो कुछ भी किया होगा, क्योंकि अब वो मेंटल है, उसके बारे में कई लोगों ने बताया, देवसर के लोगों ने भी बताया, पुलिस प्रशासन भी बता रहा है कि वो मेंटल है, उसकी मेंटली स्थिति जो है वो दिमागी ठीक नहीं है। तो उसके द्वारा से आग लगी और मैंने भी देखा, जो है वो आग लगी हुई थी, उसके आसार मौजूद हैं। और फिर उसको अरेस्ट कर लिया गया और उसके साथ एक आदमी और शायद है, उनको भी अरेस्ट किया गया, जिसने उनकी तायीद की थी, वो थे नहीं वहां मौजूद। इन सारी चीज़ों के बावजूद पुलिस प्रशासन सारा मौजूद है। और मैं भी यहाँ हूँ। बहुत सारे लोग थाने के सामने जमा थे, यहाँ जमा है। मेरे पास बहुत दूर दूर से, वैढ़न से, सिंगरौली से, पूरे एमपी से जो है वो कॉल्स आ रही हैं कि क्या मसला है, क्या मसला है। मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि इस मसले को लेकर के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल भी परेशान मत होइए, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर कोई साजिश है या कोई ऐसी बात है तो बाकायदा तौर पर उसकी जांच होगी और वो रिजल्ट सामने आएगा, तब तक उसका वेट कीजिए। लेकिन मेरा अपना जो ऑब्जर्वेशन मैंने अभी तक देखा, पुलिस प्रशासन है, यहाँ पर जो मदरसे की कमेटी है, उन सब का कहना है, और सारे लोग भी मौजूद हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात की गई हो या ऐसा कुछ किया गया हो। बाय मिस्टेक मुझे ऐसा लगता है कि ये हुआ है। और पुलिस प्रशासन ने पूरा हमको जो है वो भरोसा दिलाया कि हम उसकी बाकायदा जांच करेंगे, और उसकी जांच चल भी रही है। और उसके बाद जो कुछ भी होगा, अगर कोई ऐसी बात है तो वो निकल करके सामने आएगी। उसके अलावा देवसर में उसके इर्द गिर्द रहने वालों से मेरी बहुत गुजारिश है, यहां पर जो हिंदू मुस्लिम एकता है, तो अगर किसी की साजिश मान लीजिए फॉर एग्जांपल है भी, तो उसकी साजिश यही होगी कि एकता टूट जाए। तो अगर हम कुछ भी ऐसा करते हैं तो उससे हमारी जो है वो एकता टूटेगी और उनको अपनी साजिश में कामयाब हो जाएंगे। तो इसलिए यहां पर हिंदू, मुस्लिम और मुसलमानों से ज्यादा हिंदू आते हैं, जो रोज आते हैं, जुमेरात को आते हैं। ऐसी बात नहीं है, ऐसा कोई भी मसला नहीं है। इसलिए बेफिक्र रहिए, जांच उसकी होगी और उसके बारे में जो है वो आएगा। अभी हम आपसे गुजारिश करते हैं, सभी से हमारा निवेदन है कि जो है वो धार्मिक बुनियाद पर या किसी और बुनियाद पर कोई ऐसी बात ना करें, सोशल मीडिया पर कोई ऐसी बात ना करें जिससे किसी के धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचे। और आपकी जो एकता है उसको बरकरार रखिए। देवसर इस बारे में बहुत मिसाली तौर पर जाना जाता है, और खास तौर पर इस मदरसे की वजह से। तो इसलिए ऐसा मत कीजिएगा और ना सोचिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। इसमें बहुत सारे गैर मुस्लिम हिंदू भी खड़े हैं, मुसलमान भी खड़े हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। तो ऐसा कोई धार्मिक मामला नहीं है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं बार बार कि जो लोग गांव में हैं, सीधी के हैं, या जहां कहीं भी हैं, मेरे पास कॉल कर रहे हैं, उनके लिए मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल बेफिक्र रहिए। एक मेंटल आदमी था जिसकी वजह से बाई मिस्टेक ऐसा हुआ है, और उसकी जांच पूरी तरीके से होगी। जो भी रिजल्ट आएगा वो आपके सामने रात में मदरसा जो देवसर में है, वहाँ पे कुछ घटनाएं रात को हो गई हैं, जिसमें जहाँ पे पता चला कि एक विक्षिप्त सा लड़का है जो बाउंड्री कूद करके मस्जिद के अंदर गया और मदरसे में रखी कुछ धार्मिक चीज़ों को जलाने का प्रयास किया और कुछ जलाया गया है, जिसको देख करके उस लड़के को पकड़ लिया गया। लड़का बातचीत में प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि वो विक्षिप्त सा है, और बाय मिस्टेक उसको ऐसा किया गया उसके द्वारा। तो उसके गिरफ्तार कर लिया गया है। और माननीय कलेक्टर साहब, एसपी साहब ने एक जांच कमेटी 5 लोगों की बना दी है, जो पूरे घटनाक्रम की जांच करेंगे। और जांच करने के पश्चात जो भी उसमें दोषी होगा या कोई साजिश होगी, उसका पता किया जाएगा और उसमें कार्रवाई की जाएगी। बाकी पूरे देवसर में सांप्रदायिक सौहार्द बना हुआ है, एक दूसरे के साथ सभी लोग रहते हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, हर चीज़ बिल्कुल व्यवस्थित है, किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है। यहाँ पे मस्जिद में भी हिंदू लोग भी हैं, मुसलमान लोग भी हैं, किसी प्रकार का कोई विवाद की स्थिति नहीं है। इसलिए किसी प्रकार कोई अफवाह ना फैलाए। और हम सभी लोग मिलकर के इस पूरी घटनाक्रम की जांच करेंगे और जो भी स्थिति सामने आएगी उसको क्लियर करेंगे।